कर लेते हैं यहां से अगली खबर की तरफ, जो निकल के सामने आ रही है एमएसएमई की। जान लेते हैं पूरी खबर को। तो आपको बता दें कि सरकार ई कॉमर्स के जरिए एमएसएमई को निर्यातक बनाने की तैयारी में जुट गई है। प्रस्तावित ई कॉमर्स नीति में एमएसएमई के लिए इस प्रकार के विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय इन दिनों ई कॉमर्स नीति के मसौदे को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। इस संबंध में विभिन्न स्टेक होल्डर से मंत्रालय इस सप्ताह से सलाह मशवरा शुरू कर सकता है। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक ई कॉमर्स के जरिए एमएसएमई आसपास के देशों में निर्यात करेंगे। अनुमान है कि एमएसएमई अगले कुछ वर्षों में ई कॉमर्स के जरिए 50 लाख उत्पादों की बिक्री आसपास के देशों में कर सकते हैं। एमएसएमई उन देशों में के कारोबारियों की जगह सीधे उनके उपभोक्ताओं को अपने सामान बेच पाएंगे। अभी भारतीय एमएसएमई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसलिए सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि विभिन्न प्रकार के नियमों के अनुपालन व अन्य तकनीकी वजह से उनकी लागत अधिक हो जाती है और वे अन्य विक्रेताओं से मुकाबला नहीं कर पाते हैं। सरकार उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रतिस्पर्धा के लायक बनाएगी। ई कॉमर्स नीति में इस प्रकार के प्रावधान किए जाएंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक देश में 6.5 करोड़ एमएसएमई हैं। इनमें से 36% एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग में है। हालांकि ई कॉमर्स के जरिए आसपास के देशों में सीधे उपभोक्ताओं को सामान बेचने वाले एमएसएमई नगण्य हैं। भारत से वस्तुओं के निर्यात में एमएसएमई का योगदान 48% है, जिसे सरकार 60% के स्तर तक ले जाना चाहती है। आसपास के देशों में एमएसएमई के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार उनकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने में मदद करने के साथ ग्राहकों के साथ संबंध बनाने के लिए अनुवाद का प्रशिक्षण देगी। शिपमेंट की ट्रैकिंग और ई कॉमर्स से जुड़ी अन्य जानकारियां भी उन्हें दी जाएंगी। ई कॉमर्स नीति में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए भी सख्ती हो सकती है। प्लेटफॉर्म मुहैया कराने वाली कंपनियां सामान नहीं बेच पाएंगी। कोई वस्तु सिर्फ ई कॉमर्स पर नहीं बेची जा सकती। ई कॉमर्स नीति में ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन ट्रेडिंग के प्रोत्साहन का पूरा प्रयास रहेगा। तो यानी कि अब जो सरकार है वो एमएसएमई को भी निर्यातक बनाने की कोशिश में जुट गई है, जिससे कि एमएसएमई एक बार फिर से उभर के सामने आ सके, क्योंकि एमएसएमई का भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान होता है और इस वक्त भारत के अंदर लगभग 6.5 करोड़ के आसपास एमएसएमई मौजूद हैं, जिनमें से लगभग 36% मैन्युफैक्चरिंग है। सरकार की कोशिश है कि अब एमएसएमई का जो योगदान है वो बढ़ाकर 60% कर दिया जाए। तो ये थी अभी बाजार की हलचल। बाजार की हलचल में फिलहाल बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ये बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, मूंग का समर्थन मूल्य 2020-21 में कितना है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 7,196 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन बी 8,960 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन सी 8,500 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन डी 8,700 रुपए प्रति क्विंटल। जवाब के लिए टाइप करें मूंग ए, मूंग बी, मूंग सी, मूंग डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है डीप वेवर।